जो पुस्तपालन और लेखांकन को समझने के पश्चात अब हमें अपना फ्लाइट जो है टेक ओवर करना है दूसरे पड़ाव की ओर। और आज की इस वीडियो के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं लेखांकन प्रमाप को। लेखांकन प्रमाप यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। साथियों, सबसे पहले आज की इस वीडियो में मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से जुड़ी भूमिका को आप सभी के साथ रखना चाहूँगा। साथियों, एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ और उसके बाद अपनी बात को स्टार्ट करूँगा। सपोज कीजिए आप एक संयुक्त परिवार में रहने वाले व्यक्ति हैं और आपके परिवार में आपके घर में जो सबसे बड़े व्यक्ति हैं उनके द्वारा कुछ नियम कानून बनाए गए हैं, कुछ सिद्धांत बनाए गए हैं, कुछ रूढ़िवादी जो है सोच बनाई गई है, जिसके आधार पर ही आपको कार्य करना होता है। जैसे आपने देखा होगा कि लड़कियों को पढ़ाई न करना, और हो सकता है कि लड़कियों को आउटडोर गेम्स न खेलने देना। तो इस तरह के नियम कानून बने हुए हैं। अब ऐसी स्थिति में आपके घर में एक ऐसा बच्चा हो जो उन नियम कानून को जो है अपोज कर रहा हो और उसने विवाद की स्थिति उत्पन्न कर दी हो। अब इस विवाद की जो स्थिति है उसको बचने के लिए, उससे बचाने के लिए क्या करना होगा, उस परिवार के जो कुछ समझदार लोग होंगे, जो समझदारी वाली बातें करते रहते होंगे समय समय पर, तो उनको एक पैनल या एक मीटिंग करनी होगी, जिससे हमारे मुखिया को यह बतलाना होगा कि जरूरी नहीं है कि सर आप हमेशा ही सही हो सकता है कभी कभी हमारे बच्चों द्वारा जो हमें निर्देश दिए जा रहे हैं या फिर हमें जो संकेत दिए जा रहे हैं वो हमें आने वाले समय में उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हो। तो साथियों, इस विवाद की स्थिति को बचाने के लिए क्या किया जाए, कुछ नियमों में ढील ढाल लाई जाए। ऐसे नियम बनाए जाएं जो सबके द्वारा एक्सेप्टेबल हो, सबके हित की बात की जाए, सबके लिए आसान हो और सब उस चीज़ पर अमल करें, किसी को उस चीज़ से प्रॉब्लम न हो। और ऐसे नियम भी बनाए जाए कि अगर भविष्य में कोई विवाद होता है तो इन नियम कानूनों के आधार पर हम जो है उसका क्या करेंगे, हल निकालेंगे। तो साथियों, ये तो थी एक एग्जाम्पल के थ्रू भूमिका जमाना। अब हम सीधे आते हैं अपने टॉपिक पर, यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर। तो भारत में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी कि लेखांकन प्रमापों को लाया गया। और किस तरह से लाया गया है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है आपके भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की सेक्शन 211 में इनको जो है मान्यता प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत क्या होता है, जो लेखांकन प्रमाप होते हैं उनका एकमात्र उद्देश्य यह है कि पूरे भारत में होने वाली अकाउंटिंग को सर्व मान्यता मिल सके, सभी जो है इसे विधिग्राह्य करें, नहीं कि एक्सेप्ट करें। और अगर किसी भी प्रकार का कोई अकाउंटिंग से रिलेटेड विवाद उत्पन्न होता है तो उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जितने भी रूल और क्लोजेज हैं उसके आधार पर उसका हल निकाला जाए। इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए अकाउंटिंग की जो दुनिया का सबसे बड़ा जो एक संस्थान है हमारे देश में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। साथियों, ICAI जो है इसका क्या करता है, इसके ऊपर वर्क करता है और इसके आधार पर जो है अपनी जो है समय समय पर जो है निर्देशन द्वारा, साथ ही साथ अपने समय समय पर जो है रिसर्चों द्वारा, समय समय पर अपने बौद्धिक स्तर द्वारा इसमें कुछ ना कुछ बदलाव भी किए जाते हैं और कुछ ना कुछ इसमें एक्सेप्टेंस भी की जाती है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करने का, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करने का, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को प्रिपेयर करने का जो जिम्मा है वो हमारे भारत की सबसे बड़ी जो व्यवस्था है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा अपनाई जाती है, प्रयोग में लाई जाती है। तो ये भूमिका आपके लिए आने वाले टॉपिक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू हम आज से स्टार्ट करेंगे अपने अगले पड़ाव का बिगुल। तो साथियों, स्टार्ट हो जाइए, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, अकाउंटिंग को रटाएंगे नहीं, आपको सिखाएंगे और समझाएंगे, हर कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर करेंगे। क्योंकि कॉमर्स की दुनिया का एक ही उसूल है क्या, कि हम यहाँ पर रटाते नहीं, सिखाते हैं, समझाते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो और अगर कंटेंट आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।